नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। भारत का आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और वैसे ही बिहार में 7वें चरण के चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में जब 8 सीटें बची हुई हैं, इन सीटों पे क्या है मतदाताओं का रुझान, किस तरफ जा रहा है चुनाव और क्या है स्थानीय मुद्दे, आज इसी सब विषयों पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस कड़ी में बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं पत्रकार विद्यासागर जी। विद्यासागर जी कई सारे राष्ट्रीय अखबारों में संपादन का कार्य करते हैं और बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी पैठ है। हम स्वागत करते हैं विद्यासागर जी। विद्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी। पाटलिपुत्रा, यहाँ घमासान मचा हुआ है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और खुद कैंडिडेट मीसा भारती यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार इस चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। सामने जो है रामकृपाल यादव हैं। लगातार रामकृपाल यादव से, बीजेपी के कैंडिडेट से मीसा भारती हारती रही हैं। 2 चुनाव हार चुकी हैं, ये तीसरी बार है। और ये सीट ऐसा है, पाटलिपुत्रा सीट, जिस पे कहा जाता है कि लालू परिवार को ये सीट पनपने नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हार गए, उसके बाद से लगातार उनकी बेटी हार रही है। लेकिन इस बार लड़ाई यहाँ कांटे की दिख रही है। कांटे की लड़ाई के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि लालू परिवार पूरी तरह से उतर चुका है और उनके साथ राहुल गांधी ने भी चुनाव कैंपेन किया है। और मतदाताओं में एक सहानुभूति ये है कि कितनी बार हराएंगे। ये हम जब कल बात कर रहे थे, जो कैंपेन को देख रहे हैं कई सारे लोग, उनमें से जब हम बात कर रहे थे तो ये निकल के आया कि कई लोग ये कह रहे हैं कि कितनी बार हराएंगे, एक बार जिता दे। इस तरह की भी एक सहानुभूति है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है पाटलिपुत्रा की, आपको क्या दिख रही है? क्या इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को हरा पाएंगी? देखिए, मीसा भारती ये चुनाव बहुत तरीके से लड़ रही हैं। लालू परिवार के लिए भी ये प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि एक और प्रतिष्ठा का विषय था सारण सीट, जिससे राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने उनकी बेटी जो है, जो उनको किडनी दी थी और बहुत चर्चित रही हैं, रोहिणी आचार्य, वो चुनाव लड़ रही थी। लालू प्रसाद पहली बार वहां 1 महीने तक कैंप किए। अब वहां से उठ के लालू प्रसाद पटना में कैंप कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से जो है लालू प्रसाद स्वयं जो है अभी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिया है। इस बार की स्थिति मीसा भारती के लिए बिल्कुल उनके पक्ष में है, लेकिन चूंकि रामकृपाल यादव क्षेत्र में सहज हैं, लोगों के यहाँ जो कार्यक्रम होता है या जो आयोजन होता है उसमें लगातार जाते रहते हैं, लोगों के साथ सीधा संवाद है रामकृपाल यादव का। और जो स्वर्ण वोटर हैं जो उस इलाके में, वहां भी भाजपा के कारण इनकी अच्छी पैठ है। तो स्वर्ण वोटरों को तोड़ने की कोशिश जो है, जितना तोड़ पाएंगी मीसा भारती, खास करके इंडिया अलायंस, उतना बेनिफिट मीसा भारती के लिए होगा। लेकिन ये सीट जो है इस बार बिल्कुल कांटे का है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि जो है कितनी बार मीसा को हराएंगे, एक बार मौका देना चाहिए। तो उसके पीछे का जो कारण यह है कि रामकृपाल यादव ने अपने सांसद निधि से जो है जितना खर्च किया है, लगभग मीसा भारती ने भी उतना ही खर्च अपने राज्यसभा के निधि से उन्हीं इलाकों में किया है। तो काम के आधार पर ऐसा रामकृपाल यादव के पास कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसको वो कह सकें कि ये हमारे सांसद निधि से हटके जो है हमने केंद्र सरकार से जो है लड़के ये प्रोजेक्ट आपके क्षेत्र के लिए लाया है। मीसा भारती भी यही बात कह रही हैं, वो भी फंड लाए हैं और हमने भी जो है बिना जीते जो है आपको राज्यसभा सांसद का जो निधि है उससे काम करवाया है। तो सबसे बड़ी चीज जो उस इलाके का पूरा है वो बिहटा और से लेकर के औरंगाबाद तक रेल परियोजना, जब मुख्य लालू प्रसाद यादव आपको याद होगा मुख्य रेल मंत्री थे, उस समय उन्होंने घोषित किया था बिहटा से औरंगाबाद रेल परियोजना। उस रेल परियोजना के लिए भी जो है वो केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ नहीं किया, जिससे खास करके जो वो पूरा इलाका है, तो उसमें रामकृपाल जी का ही पूरा इलाका वो आता है बीच में, फिर अरवल आ जाता है जो जहानाबाद में पड़ता है, उसके बाद औरंगाबाद का 2 क्षेत्र आता है, काराकाट और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र। तो ये 4 लोकसभा को कवर करने वाला ये रेल परियोजना था और उसका भी असर जो है इस क्षेत्र में दिख रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप सांसद होते हुए इस रेल परियोजना के लिए क्या किए? आप केंद्र में मंत्री भी रहे 1 टर्म, तो उस समय भी आप इस परियोजना के लिए पर्याप्त फंड नहीं ला सके। तो एक रामकृपाल जी ने ये जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो ये कहा था कि हमें आप लड़ाइएगा तो हम ये परियोजना को पूर्ण कराएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आज भी बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना उसी स्थिति में है। पिछले दफा तो सिर्फ परियोजना को जीवित रखने के लिए कुछ एक राशि जो रेलवे का तकनीकी होता है वो दिया गया था, फिर इस बार 10 करोड़ की शायद राशि दी गई है। तो 10 करोड़ की राशि से होता क्या है, जो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां आप उस प्रोजेक्ट पे 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो उससे बहुत दिखता नहीं है। फिर भी जो स्थिति है
तो यहाँ पे मीसा भारती के साथ पक्ष की बात यह है कि वहाँ पालीगंज से माले का विधायक है, वो जीता हुआ क्षेत्र है। दानापुर जो क्षेत्र है वहां से उनका विधायक है। आगे अगर हम बात करें तो विक्रम में भी उनका विधायक था। वो ठीक है कि अभी चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले वो भाजपा के साथ चला गया, कांग्रेस के विधायक थे। उसी तरह से बात करें तो वहाँ भाई वीरेंद्र भी एक मनेर से जीत के आते हैं। तो पूरा वो जो इलाका है, जो पिछले 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या स्थिति हो गई कि अचानक मीसा भारती जो है टक्कर में आपको दिख रही हैं, या क्षेत्र के लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2019 के चुनाव से ये चुनाव कैसे अलग हो गया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 2020 के विधानसभा चुनाव में पटना और मगध का जो पूरा इलाका था वो लगभग आरजेडी के साथ गया, और यही कारण है कि सरकार बनते बनते रह गई कुछ एक सीट से, जो सीमांचल में तेजस्वी को एज नहीं मिल सका। अब उसका असर इस लोकसभा के चुनाव में दिख रहा है। तेजस्वी जब दूसरी बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी और सरकार में गए तो शिक्षकों की जो है बम्पर बहाली हुई, और कहीं ना कहीं वो सभी समाज के लोग जो है उस शिक्षक नियुक्ति में आए। तो इसका असर फॉरवर्ड क्लास पे भी दिख रहा है। जिन्हें नौकरी मिली है वो सीधा कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी सरकार में आया तो हमें नौकरी मिली। तो ये आरजेडी को और इंडी अलायंस को अगर नेक टू नेक और फाइट देने की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार रहा। पाटलिपुत्रा में क्या ये फैक्टर बन रहा है रोजगार का मुद्दा? अग्निवीर की योजना जिस तरह से बात की जा रही है, और जो मुद्दे इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और आरजेडी के मैनिफेस्टो में कही गई। देखिए, बिल्कुल रोजगार एक मुद्दा इस चुनाव में जरूर बना है, खास करके उन युवाओं के लिए। ये ओवरऑल पूरे बिहार की स्थिति है, वही स्थिति ये पाटलिपुत्र के भी क्षेत्र में है कि रोजगार एक मुद्दा बन चुका है बिहार में। खास करके दूसरे प्रदेशों की क्या स्थिति है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बिहार में तो ये रोजगार मुद्दा बन चुका है। और जो सरकारी नौकरियां, खास करके शिक्षकों की जो बहाल अस्थायी नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की गई, उसका तो असर दिख ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार को तेजस्वी ने मुद्दा बनाया और उसका असर इस चुनाव में दिख रहा है। और सभी वर्ग के लोग जो है रोजगार को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मान रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने रेलवे में कई सारे पद हैं, नियुक्तियां नहीं की। जो लोग का कहना है कि नियुक्तियां नहीं की, वहां पद खाली हैं, रेलवे में खाली हैं, और भी दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें खाली हैं, पीएसयू हैं उसमें खाली हैं। तो युवाओं में जो खास करके जो सरकारी नौकरियों की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में तो ये एक मुद्दा है। खास करके उनका जो, अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 25-27 साल उम्र से लेकर जो 35 दिन का अब उम्र नौकरी की तैयारी करने के लिए समाप्त हो रहा है, उनके बीच में नाराजगी भी है। और रोजगार को लेके जो तेजस्वी की पहल है उसको लेके सॉफ्ट कॉर्नर भी है, जो एकदम पिछले चुनाव में हम लोग देखते थे वो एकदम एंटी रहते थे, तो इस बार सॉफ्ट है वो लोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।